हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो ओला इलेक्ट्रिक का Q1 का रिजल्ट आ चुका है। फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये आईपीओ आने के बाद इसका कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होते हुए नजर आया, यानी कि रिजल्ट पब्लिश होते हुए नजर आया। तो कैसा रहा रिजल्ट, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, तो फटाफट देख लेते हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम इस स्टॉक को कंटिन्यू करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक है, अगर आपने पहले से बाई करके रखा, जरूर बताना कि आपकी बाइंग प्राइस क्या थी, किस लेवल पे आपने इसको बाई किया था। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको भी आईपीओ लगा है वो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना अपने फीडबैक। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछते हुए नजर आओगे, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। ठीक है, तो इनकम की बात कर लेते हैं, टोटल इनकम, क्योंकि पहले मैं बताता हूँ ये लॉस मेकिंग कंपनी है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसी पे दाव लगता है तो टोटल इनकम, क्योंकि लॉस मेकिंग है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, इनकम इसका अच्छा होते रहेगा तो आप चाहो तो इस स्टॉक को कंटिन्यू करते हुए नजर आ जाओगे। ठीक है, चलो इनकम की बात कर लेते हैं। ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें तो 1279 का कितना होगा, 1718। तो ईयरली इसका जंप होते हुए दिख रहा है और क्वार्टरली भी जंप होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो, किसी भी नई कंपनी का क्वार्टरली और इनकम और ईयरली दोनों अच्छा जंप हो रहा है तो शानदार बात मानी जाती है। चलो फटाफट देख लेते हैं, एक्सपेंस की भी बात रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये इसके खर्चे भी जबरदस्त होते हुए नजर आ जाएंगे। तो ईयरली बात करें, खर्चे बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली खर्चे थोड़ा से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम तो अच्छा है बट एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो प्रॉफिट थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए नजर आ जाएगा। चलो, लॉस मेकिंग कंपनी है तो सीधा लॉस बिफोर टैक्स की हम बातचीत कर लेते हैं। तो लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर ले, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले ईयर में कितना था, 267 का लॉस था, अभी बढ़ते हुए 347 लॉस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और क्वार्टरली क्या है, लॉस कम होते हुए नजर आ रहा है। मतलब का ईयरली क्या है, लॉस बढ़ गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट क्वार्टरली इसका लॉस कम होते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं लॉस फॉर द क्वार्टर, मतलब कि क्योंकि आपको पता है लॉस है, तो लॉस देखने के बाद 267 का लॉस होके 347, क्योंकि कोई टैक्सेस वगैरह कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब भी कंपनी लॉस में रहती है उनको टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ईयरली देखोगे लॉस बढ़ा है, क्वार्टरली लॉस कम हुआ है। तो चाहो तो इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। ईपीएस में भी आपको यही चीज़ दिखते हुए नज़र आ जाएगा। ठीक है, ईयरली देखोगे ईपीएस बढ़ गया है, लॉस में आ चुकी है, एंड क्वार्टरली ईपीएस कम होते हुए दिख रहा है। 5 स्टार बात है। चलो फटाफट देख लेते हैं, टेक्निकल थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक आपने कमेंट कर दिया है तो फटाफट मुझे बता देना आपकी बाइंग प्राइस क्या है। अच्छा, अभी जो लेवल देखोगे लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा थर्ड ट्रेडिंग गैप अप खुला था, फिर प्रेशर आया, बट आज के दिन ग्रीन ग्रीन में क्लोज करते हुए नजर आ रहा था। थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में आप बना लेना, या 30 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद आप एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हुए नजर आ जाओगे। ठीक है, तो कहीं भी इसका ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा तो कमाल की यहाँ पे बाइंग होते हुए नजर आ जाएगी। तो कल के दिन मतलब फ्राइडे के सेशन में अगर 112 के ऊपर सस्टेन करने लगा मार्केट, बाइंग होते हुए नजर आ जाएगी। और कहीं भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो आपको 95 रुपीज़ या 100 रुपीज़ जो साइकोलॉजिकल नंबर है वहां पे मिलते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो इस चीज़ को आप रडार पे रख सकते हो। अच्छा, ईयरली कंपैरिजन भी मैं आपको बता चुका हूं मल्टीपल टाइम, बट आज भी आपको हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि इनका रेवेन्यू तो ग्रोथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। इस वजह से ये इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी बनते हुए नजर आ रही है। अगर आप इस कंपनी में हो, पहले से बाइंग कर रखे हो, अच्छी बात है, छोटे क्वांटिटी में प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बल्क में बाइंग करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट आप देखना है कि इसकी जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए, लॉस मेकिंग कंपनी से थोड़ा सा प्रॉफिट होते हुए नजर आएगी, तो आप अच्छा खासा इसमें प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जोमेटो का भी एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में लिस्ट हुआ था 180 तक गया था, उसके बाद जब से क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स आने लगे, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हो गया, वो स्टॉक 35 रुपए के पे आया था। फिर वहां से जो रिजल्ट उसने अच्छा किया, ब्लिंकिट अच्छा किया, जोमेटो आज कम करते हुए भी नजर आ रहा है। ठीक है, नो डाउट ओला इलेक्ट्रिक जिस बिजनेस में काम कर रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। टू व्हीलर सेगमेंट में एग्रेसिव ये काम चीज कर रही है। R&D भी नहीं का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इन्हीं के अंदर आता है, तो कमाल का है। सारे के सारे जो फैक्टर इसमें पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, बस ये लॉस में है और कोई मेजर दिक्कत की बात इस स्टॉक में नजर नहीं आ रही। इसके अलावा सबसे ज्यादा मुझे अच्छा इस कंपनी में क्या लगता है, यस, इनके जो कंपोनेंट, जो टू व्हीलर बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए होते हैं,
वो भी यही कंपनी बनाती है। जैसे बैटरी पैक यही कंपनी बनाती है, मोटर्स भी यही बनाती है, व्हीकल्स फ्रेम भी यही बनाती है। मतलब मैक्सिमम जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं टू व्हीलर बनाने के लिए, सारे के सारे ये चीज़ बनाते हुए नज़र आते हैं। यानी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है थोड़ा-सा इनका इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है? आई होप मेरे एनालिसिस अगर अच्छे लग रहे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर क्लिक कर देना। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट रहेगा, HAL का भी रिज़ल्ट आ चुका है, वो भी मैंने पब्लिश कर दिया है। माज़डॉक का भी रिज़ल्ट आ चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चैनल को जॉइन करना चाहते हो, जॉइन कर सकते हो। मैं लाइव मार्केट में आपसे कनेक्ट होते हुए मिल जाऊँगा, ठीक है? आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।